and a very good morning to all my lovely and energetic students of class 3rd. I hope you all have enjoyed the Diwali vacation. Now it is time to be back for the studies. So students, before 2 days already we have seen the part number 1 of chapter number 18, that is a house like this. In this chapter what we have learned that there was a Naseem. What was the name of that girl? Naseem. And she was living in Srinagar. I appreciate all the students who have given me the answer. मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिसने मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए. मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि श्रीनगर कहाँ आया, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड मी द कश्मीर. कश्मीर इज द राइट आंसर. सो नसीम की स्कूल में क्या होने वाला था? नसीम की स्कूल में एक कैंप लगने वाला था. उस कैंप में बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से वहां आने वाले थे, राइट. और बहुत बड़ा ग्राउंड था नसीम की स्कूल में, और उस ग्राउंड में वो सबने क्या लगाया था? टेंट लगाए थे, राइट. मैंने आपको पिक्चर्स भी बताया फर्स्ट वीडियो में कि टेंट का पिक्चर कैसे होता है, राइट. अब बहुत सारे बच्चों ने रंगोली बनाई थी, टेंट के लिए डोर्स बनाए थे, राइट. और पूरी स्कूल को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था. और हमने 2 बच्चों के बारे में भी पढ़ा था. वो 2 बच्चे कौन थे? कोई मुझे बता सकता है? हु वाज दैट 2 स्टूडेंट? राइट. देखो इसको क्या बोलते हैं? टेंट. व्हाट इज दिस स्टूडेंट? क्या बोलते हैं इसको? टेंट. ये टेंट किससे बनते हैं? कपड़े से बनते हैं. दे आर मेड ऑफ द क्लोथ्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, सभी बच्चे एक साथ ग्राउंड में बैठे थे, राइट. ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन अ ग्राउंड इन अ सर्कल बना के, राइट. सो सबसे पहले जो टॉप था वो किसने स्टार्ट किया? वो भूपेन ने स्टार्ट किया, राइट. अब भूपेन कहाँ रहता था? कौन से स्टेट से आया था? वो असम से आया था, राइट. कौन से गांव से आया था? मुलार गांव से. और उसके घर पर कैसे घर बनते थे? वहां पर बम्बू पिलर की मदद से वो लोग घर बनाते थे 10 to 12 फीट हाइट पर. वो लोग अपने घर हाइट पर क्यों बना रहे थे? इतनी हाइट पर क्यों बना रहे थे? क्योंकि आसाम में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? हैवी रेनफॉल हो रहे थे. और उस हैवी रेनफॉल की वजह से वो लोग अपना घर क्या बनाते थे? एकदम हाइट पर. फिर दूसरी लड़की कौन थी जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बाकी सब बच्चों से? चमेली. चमेली कहाँ से आई थी? मनाली से आई थी, राइट, है ना. वहां मनाली से आई थी. नाउ अब उसके भी घर कैसे हैं? वहां भी उनके घर 2 टाइप्स के हाउस होते हैं. कौन कौन से? एक हाउस है जो वुड से बनता है और दूसरा है वो स्टोन से बनता है, राइट. क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंडी होती है. वो हिली एरिया से आई थी, पहाड़ों से आई थी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट. नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मिताली एंड अनुज सेट. अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अबाउट द मिताली एंड अनुज. So I request all the students to please open your textbook, page number 190, and keep the finger where I am keeping. Okay? Now see the first one. Mitali and Anuj have come from Delhi. Mitali और Anuj कहाँ से आए थे? They come from Delhi. Delhi is the capital of India, as you all know, right? Which is our capital city of India? The capital city of India is Delhi. There shows pictures of Delhi to everyone. वो सबने क्या दिखाया? सबको पिक्चर्स दिखाया अपनी घर के, दिल्ली के पिक्चर्स दिखाया. In one picture, seeing very high building, Bhupen said, "Oh, such tall house. Do you know climb up? How do you climb up?" यानी मिताली और अनुज ने सभी बच्चों को दिल्ली की पिक्चर्स दिखाए. एज यू नो दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी. वो मेट्रो सिटी है, वहाँ बहुत हाई तक बिल्डिंग्स होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, राइट. 50, 100, 102 ऐसी बिल्डिंग्स वहाँ पर होती है, राइट. 50, 60 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स वहाँ पर होती है. तो बहुत बड़ी बड़ी हाइट्स की बिल्डिंग थी. आप यहाँ देख सकते हो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, राइट. तो ये बिल्डिंग्स को देखकर किसने क्या बोला? भूपेन ने बोला, ओ माय गॉड, इतने बड़े घर, आप ऐसे घर में कैसे जाते हो, कैसे चढ़कर जाते हो, राइट. क्योंकि भूपेन के घर पे तो छोटे छोटे हाउस थे, टेंट हट जैसे, राइट, जो 10 to 12 हाइट पर होते थे, फीट की हाइट पर. बट यहाँ पर ये बिल्डिंग्स को, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर वो शॉक हो गया कि आप इस बिल्डिंग पर कैसे जाते हो.
Now we are going to see the next. Now see, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल गो आउट इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में पीपल्स कैसे ऊपर जाते हैं, वी विल स्टडी दैट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली है वो क्या है, इंडिया का कैपिटल है। पीपल फ्रॉम द विलेज एंड टाउन ऑफन सेटल इन द सिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे गांव से, छोटी छोटी सिटी से कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में रहने आ जाते हैं, मेट्रो सिटी में। तो दिल्ली में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे विलेज से और छोटी छोटी सिटीज से पैसे कमाने के लिए, हर रोज सुबह शाम खाना खाने के लिए पैसे तो चाहिए, हमें कमाने तो पड़ते हैं। तो इन सर्च ऑफ देयर work they come and settle in the Delhi. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have house at all. अब क्या बोलता है मिताली सेन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में आकर सेटल हो जाते हैं, यानी दिल्ली में तो आ तो जाते हैं पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए, बट उनके पास रहने के लिए क्या नहीं होता है, घर नहीं होता है, शेल्टर नहीं होता है। तो व्हाट, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं, सी वेयर दे लिव, दे हैव टू लिव इन अ स्लम, दे हैव टू लिव इन अ स्लम एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट। Other people sleep wherever they find a place, on the road, on footpath and at the station. मतलब सॉरी, वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं, बट फिर भी वो लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। ऐसे लोग कहाँ रहेंगे, तो ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है वो रोड पर सोते हैं, या तो फुटपाथ पे सोते हैं, या तो रेलवे स्टेशन पर जाकर वो लोग रात को रहते हैं। इंडिया शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अ बिग सिटी। अब वो मिताली क्या बोल रही है कि ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में, ऐसी मेट्रो सिटी में शेल्टर जो है यानी घर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग थोड़ा कमाते हैं, हर रोज का कमाते हैं और वो लोग इतना सारा रेंट नहीं दे पाते हैं। इसलिए जो लोग गांव से रहने बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में आते हैं उनको रोड पर, फुटपाथ पर या तो रेलवे स्टेशन में जाकर उनको नाइट स्टे करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मिताली क्या कहना चाहती थी। मिताली मेट्रो सिटी से आई थी, कौन सी सिटी से आई थी, दिल्ली से। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द काशीराम। अब काशीराम ने सच को क्या बोला, नाउ सी, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। काशीराम कहाँ से आया था, राजस्थान, राइट। रेनफॉल इज वेरी स्केरी इन आवर एरिया। अब काशीराम का क्या बोलना है कि मैं राजस्थान से आता हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, यानी बहुत कम रेनफॉल होता है। इट इज वेरी हॉट टू। काशीराम ऐसा भी बोलता है कि वहाँ बहुत बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वी लिव इन अ मड हाउस। काशीराम कौन से घर में रहता है, मड वाला हाउस। अभी तक हमने 3 टाइप्स ऑफ हाउस देखे, राइट। कौन सा, भूपेन जो रहता था वो बम्बू वाले घर में रहता था, चमेली जो रहती थी वो स्टोन और कौन सा, वुड वाले घर में रहते थे। फिर मिताली जो थी वो कहाँ रहती थी, मेट्रो सिटी में, जो हमारे की तरह नॉर्मल घर थे, ब्रिक्स जो सीमेंट से और आयरन से बने हुए हैं। बट अब ये जो काशीराम है वो राजस्थान में रहता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कम बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है, और उसका जो घर है वो किससे बना हुआ है, मड से बना है। किससे, यानी मिट्टी वाले घर में रहता है, कौन, काशीराम। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर वेरी थिक, यानी काशीराम बोलता है कि हमारे जो घर की ये जो वॉल है, हमारे जो घर की वो वॉल है वो क्या है, थिक है। कैसे है,
ठीक, यानी मोटी सी वॉल है, एकदम बड़ी मोटी सी वॉल है। दिस वॉल्स आर प्रेजेंट विद द मड्स, यानी ये जो पूरी जो वॉल आपको ये दिख रही है, आप ये जो वॉल दिख रहे हो, ये पूरी वॉल किससे बनी है? मड से। किससे बनी है? मिट्टी से बनी है। द रूफ आर मेड ऑफ थॉर्नी बुश, ये जो रूफ है इसको क्या बोलते हैं? ROOF रूफ। वो किससे बने हैं? कौन सी चीज से बने हैं? थॉर्नी बुश, यानी जो सूखी ग्रास आती है ना, हम वो जो ग्रास जो हम कभी कभी काव या बफेलो को खिलाते हैं, वो सूखकर ब्राउन कलर की हो जाती है, ऐसी ग्रास की मदद से वो लोग अपने घर का रूफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रूफ यानी घर की छत। रूफ यानी घर की छत, राइट। नाउ हमने किसके बारे में पढ़ा? वी हैव लर्न अबाउट द काशीराम। काशीराम कहाँ रहता था? राजस्थान। वहां पर बहुत कम बारिश होती थी, राइट, और वो जहाँ रहता था वहां बहुत सारी गर्मी पड़ती थी हर टाइम, और उसका घर था वो किससे बना हुआ था? मड से। किससे? मड से। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाउस बोट। हाउस बोट मोस्ट ऑफ कहाँ पाई जाती है? कश्मीर एंड केरला। अब हम पढ़ेंगे हाउस बोट। हाउस बोट यानी ये ऐसी बोट है जो पानी में रहती है, यानी चलती है, और उसके अंदर भी हम रह सकते हैं। यानी जैसे ही हमारे घर में जो रूम है, किचन है, वॉशरूम है, बाथरूम है, वैसा ही सारा फैसिलिटी आपको ये हाउस बोट में मिलेगा। सो नाउ ओपन द पेज नंबर 121 and see where I am reading. Put your fingers there with me. Now we are going to learn about the houseboat. So student, here we are. Now see, in the same way, all the groups spoke about their houses. इसी तरह सभी बच्चों ने अपने अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन दिया कि मैं यहाँ कश्मीर से आया हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं आसाम से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, राइट। सभी बच्चों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। Now see, after the introduction, a culture program was held. इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ी ही देर के बाद कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आपको याद है स्टूडेंट 2019-20 दिसंबर 26 दिसंबर को लास्ट ईयर हमारे स्कूल में भी कल्चर प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। आपके पेरेंट्स आए थे वो प्रोग्राम देखने के लिए, राइट। हमने बहुत सारे डांस, बहुत सारी स्टोरीज टेलिंग, फिर हमने एक्ट किया था, स्पीचेस थी, रेडियो मिर्ची भी बने थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, राइट। वैसा ही सेम कल्चर प्रोग्राम किसके स्कूल में हुआ? नसीम के स्कूल में। नाउ सी, द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस। द सॉन्ग फोक सॉन्ग इज देयर ओन लैंग्वेज। एवरीबडी हैज कावा विद आलमंड एंड करियम। वी रियली एंजॉय आवरसेल्फ। अब ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा था? श्रीनगर में, यानी कश्मीर में हो रहा था। तो कश्मीर का एक स्पेशलिटी ड्रिंक है जिसको बोला जाता है कावा। वहाँ के लोग बहुत सारा कावा वो लोग डेली पीते हैं और वो फेमस है। यानी ठंडियों में वो कावा पिया जाता है, जिसमें सभी टाइप के स्पाइसेस होता है और वाटर होता है, उसको बॉईल करके वो कावा बनाया जाता है। अभी जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, राइट, तो हम भी कावा बनाकर हमारे घर में आपके मम्मी पापा को पिलाते होंगे सुबह शाम, राइट। तो ऐसा ही कावा सभी बच्चों ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद किया। नाउ सी व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डाल लेक। अब कश्मीर में बड़ा सा लेक है, उस लेक का नाम है डाल लेक। यानी वहां पर क्या चलता है? बहुत सारे बोट्स चलती है, शिकारास चलते हैं। वानी यहाँ उनको बोट नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? शिकारा बोला जाता है, जो डाल लेक में चलता है। बट स्टूडेंट, अभी इस ठंडी के टाइम पर वो पूरा जो डाल लेक है वो पूरा बर्फ से जम जाता है, यानी वहाँ पानी नहीं होता है, कोई बोट नहीं चल सकती, वो पूरा एकदम थिक लेयर बर्फ का बन जाता है कि आप उसके ऊपर चल भी सकते हो। यानी दिसंबर के टाइम पर, ठंडियों के टाइम पर वो डाल लेक का मजा आप नहीं ले सकते हो। We saw a houseboat. We sit in a shikara and some children moved to the house. We saw the church surrounded by a blue mountains. यानी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हम
डाल लेक पर बैठकर हमने बहुत मज़ा किया। हम शिकारे पे भी गए, वहाँ कावा भी पिया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी दूसरी चीज़ों को एंजॉय भी किया। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू मूव बैक टू आवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज विच इज ऑन पेज नंबर 120। Student, now open the page number 122 जिस पर ये एक्सरसाइज है। Look at the picture and match it. So ये जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी टेक्स्ट बुक में ओपन करके देखो। The first picture is of house of snow. जो घर स्नो से बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? इग्लू। तो आपको स्केल की हेल्प से कलर पेंसिल को लेकर कोई भी जो आपका फेवरेट कलर है पेंसिल कलर में उसको लो, स्केल से उसको आपको क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। आपको क्या करना है? स्केल की हेल्प से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो इग्लू को किससे आपको मैच करना है? हाउस ऑफ स्नो। द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ बोट हाउस। तो फाइंड करो यहाँ बोट हाउस कहाँ लिखा है? इट इज हियर। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ द स्केल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों तरफ आपको एरो लगाना है। क्या लगाना है? दोनों तरफ एरो लगाना है। थर्ड पिक्चर इज ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो आपको ये बिल्डिंग को किससे मैच करना है? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से। द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ टेंट। सो आपको ये पिक्चर को किससे मैच करना है? टेंट से करना है। एंड द लास्ट पिक्चर इज ऑफ हट। तो आपको ये किससे मैच करना है? लास्ट पिक्चर को सबसे फर्स्ट वाले हट पर मैच करना है। और मैचिंग के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू यूज द स्केल, स्ट्रेट लाइन with any of your favorite pencil color, no sketch pen. Okay student, now see the next exercise. So now student, this is the last exercise of our chapter. After this we had completed our chapter and inshallah in the next week or in the next online classes we are going to meet with a new chapter. Now see, what you have to do in this exercise is put a tick mark on the name of the things which your house is made of. आपका घर कौन सी चीजों से, कौन सी मटेरियल से बना है, उस मटेरियल पर आपको टिक लगाना है। क्या लगाना है? टिक का निशान लगाना है, राइट लगाना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ लगाया है। ग्रास से तो हमारा घर बना नहीं है, मड से भी नहीं बना है। वुड, सीमेंट एंड आयरन, कौन सी चीजों से हमारा घर बना है? वुड, सीमेंट एंड आयरन। सो यू हैव टू पुट अ टिक। आपको यहाँ टिक का निशान लगाना है, करेक्ट करना है। द सेकेंड इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? हम जो प्लेटफॉर्म पर जो मार्बल यूज करते हैं ना उसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ब्रिक से भी बना है, ग्लास, हमारी विंडो पर ग्लास लगे हैं ना तो ग्लास भी आएगा और स्टोन्स भी आएंगे, राइट। जब घर बनाने के टाइम पर हम रेती और कपची जो छोटे छोटे पत्थरों से मिक्स करते हैं ना, सीमेंट, रेती, सैंड और स्टोन, तो उसको स्टोन बोला जाता है। So student, here we have completed our chapter number 18, a house like this. Inshallah, in the next video we are going to meet with one more new chapter. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Thank you.